हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जैसे आज के इस समय के स्टूडेंट, ज़्यादातर मैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट अभी पुराने तरह ही चल रहे हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है कि वो कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, किसी से भी पढ़ाई के बारे में, कंप्यूटर के टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कुछ टेक्निकल नॉलेज लेनी है, हमें कंप्यूटर की पढ़ाई, क्योंकि सबको पता है कि बिना कंप्यूटर नॉलेज के कहीं वो ऑनलाइन कोई सरकारी फार्म, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फार्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और हमारे मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा सीधे सीधे ये संवाद बोला गया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि डिजिटल इंडिया है। उन्होंने मेकिंग डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब कि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज कर दिया है। तो कंप्यूटराइज में सबको कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो जब उनको सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड उनको जानकारी चाहिए। लेकिन आज के दौर के जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके 99% स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि हमें एक सर्टिफिकेट अच्छा सा मिल जाए और उसमें 85% प्लस रहे, हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको इस 85% से 90% से नौकरी नहीं मिलने वाली। आप लोग बहुत ही गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 85% और 90% रहेगा। और उनके दिमाग में एक चीज़ थॉट चल रही है कि मेरा हाई स्कूल में भी 90% है, इंटर में भी 90% हो जा रहा है और कंप्यूटर में भी 90% हो जाएगा। कोई भी दिखेगा, HR में इंटरव्यू होगा और हमें रख लेगा कोई भी। कुछ नहीं, ये सब आपकी गलतफहमियाँ। और ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को एक चीज़ देख रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्किल एक बिल्कुल ही, मतलब क्या उनके बारे में बोला जाए, बैठने का तरीका नहीं मालूम है, बैठ के कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी के सामने कैसे बात करनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे खड़ा होकर जाता है, कैसे बैठा जाता है, ये सारी कुछ भी नहीं पता है। किसी के बड़े से कैसे बातें करते हैं, कब कहाँ एंट्री मारते हैं, कोई भी नॉलेज नहीं है। उनके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रही है कि 90% या 85% रहेगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्वेरी भी आ रही है तो कुछ ऐसी क्वेरी आ रही हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, सर हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस अकाउंटिंग सीखना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जिनको डायरेक्ट अकाउंटिंग सीखनी होती है, वही बंदा डायरेक्ट अकाउंटिंग कर सकता है। जो बंदा कॉमर्स है, BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग डायरेक्ट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट तो ले लेंगे और उनके दिमाग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत सर सीख लेंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। आपको उस थोड़े बहुत से नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप मेरे प्यारे भाइयों, इतना ध्यान रखिए कि थोड़े से कुछ मत सीखिए, सीखिए तो अच्छी तरीके से सीखिए। क्योंकि जब तक अच्छी तरीके से आप लोग नहीं सीखेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, टैली की थोड़ी सी, एक्सेल की नॉलेज हो जाए तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जब भी कोई कोर्स करना हो तो आप इतना ध्यान रखिए, ये नहीं कि ये DCA, MDCA, PGDCA, UGDCA सारे किसी भी सर्टिफिकेट, मतलब किसी भी कोर्स के आप ले लिए, अच्छे मार्क्स से सर्टिफिकेट ले लिए तो आपको नौकरी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आपका अच्छा सर्टिफिकेट काम करेगा। अच्छी नॉलेज नहीं है तो अच्छा सर्टिफिकेट आपका कतई कहीं भी काम नहीं करेगा। इस गलत फहमियों से मेरे प्यारे स्टूडेंट दूर हो जाइए कि आपके पास अच्छे सर्टिफिकेट रहेंगे, अच्छा परसेंटाइल रहेगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, कभी नहीं। और सबसे पहले आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं किसी कंपनी में जाओगे तो कोई भी बंदा आपको कंपनी में डायरेक्ट नहीं काम करने के लिए रख देगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जब होगा तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज स्किल, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, ट्रेनिंग होगी, तब आपको कंपनी में रखा जाएगा जॉब के लिए। तो आप कहीं ना कहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए, थोड़ी सी जानकारी हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये है कि अच्छे खासे नंबर्स वाले सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ब्रांड हो जाएगा। ये सब गलतफहमियां आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों के योगी आदित्यनाथ द्वारा इतनी अच्छी स्कीम दी गई है, इतना अच्छा संदेश दिया गया है कि हुनर है तो कदर है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की बातों को आप लोग नज़रअंदाज करते हुए भी, और सबसे बड़ी
मैं देखिए किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, अक्सर करके कुछ कंप्यूटर के बच्चों की ये भावना रहती है कि अगर जैसे टेस्ट, वीकली टेस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि वीकली टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि बच्चों को हम जो भी पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाने के बाद वो बच्चा रिवीजन कर रहा है कि नहीं, उसके दिमाग में बातें आ रही है कि नहीं, इसलिए वीकली टेस्ट लिया जाता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चा उसमें से कितना अचीव किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रूरल एरिया में मैं देख रहा हूँ कि जब उनका वीकली टेस्ट लो तो बच्चों को ये लगने लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम लोगों का इंसर्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से छोड़ देना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। और दूसरी जगह कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसे होते हैं कि भाई हमें इनसे क्या मतलब है, ये पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको पैसा मिलना चाहिए, इनको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट लेके चले जाए, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ी गलतियाँ। सीधा सीधा आप लोगों को पता है कि हुनर है तो कदर है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। आप कुछ लोग ऐसे गलत फहमियों में युवाओं को डाल रहे हैं कि क्या पढ़ के करोगे, कंप्यूटर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, जॉब तो मिली नहीं है, सरकार कहाँ पे कोई वैकेंसी निकाल रही है, सरकार कहाँ कोई जॉब दे रही है। आप लोग ये बहुत बड़ी गलतियों पढ़ रहे हैं। आप लोग को जॉब करने के लिए कुछ आ नहीं रहा, सरकार रखेगी कैसे, कोई कंपनी वाला रखेगा कैसे? आप लोग तो ये बता दो, कैसे रख लेगा कोई कंपनी वाला? आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप सोच रहे हो सर्टिफिकेट 90% का ले लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी। शायद आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हम आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोगों को मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, सच्चाई सामने रख रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं एक डायरेक्टर होते हुए भी आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, जहाँ भी जिस संस्था पे जाइए, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी को देखिए कि सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी क्या है। दोस्तों, विदाउट एजुकेशन क्वालिटी के आप कहीं एडमिशन ना लें, नहीं तो देखिए टाइम, जो समय आपकी है, समय बार बार पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, और समय बार बार, किस्मत बार बार नहीं दरवाजा का कुंडी खटखटाती है, एक बार। और ये समय आप लोगों के, मेरे प्यारे युवाओं, आप लोगों के समय है कुछ कर गुजरने का। इसी समय अगर कुछ कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक गलती कतई मत करिए कि सर्टिफिकेट ब्रांड ले लेंगे, सर्टिफिकेट में अच्छा परसेंटाइल रहेगा, हमारा जुगाड़ है, काम हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं कि हुनर है तो कदर है। तो आप लोग प्लीज ये ध्यान दीजिए कि जिस संस्था पे आप, किसी भी संस्था पे एडमिशन लेने जाइए तो पहले वहाँ के टीचर से, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के क्वालिटी और मैनेजमेंट के बारे में जरूर आपने कंफर्म करें कि यहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है, टेस्ट होता है कि नहीं। और टेस्ट में विशेष ध्यान दें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिनको भी पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से कंप्यूटर में नौकरी करना, चाहे कोई भी नौकरी प्राप्त करनी है, तो वो कंप्यूटर में जहां भी एडमिशन ले रहे हैं, जरूर वहां पे ये पता करें कि वहां पे वीकली टेस्ट हो रहा है कि नहीं, वहां पे प्रेजेंटेशन होता है कि नहीं, वहां पे सेमिनार होता है कि नहीं, ये सारी चीजों का पता करें। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको इंटरनल बहुत कुछ चीज़ें पता हो जाती है, लेकिन समाज के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके बीच हेजिटेशन होता है। वो उसका काम होता है उसके हेजिटेशन को दूर करना। जब तक आपकी हेजिटेशन दूर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हुनर है तो कदर है। आप अपने एजुकेशन लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, और अपने एजुकेशन में ये भी ध्यान आप रखिए कि वहाँ पे क्वालिटी का ध्यान रखिए कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपके यहाँ एजुकेशन जो टीचर दे रहा है उसका कंडीशन क्या है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा कि एजुकेशन लेवल क्या है, यहाँ पर टेस्ट होता है कि नहीं, सेमिनार होता है कि नहीं, प्रेजेंटेशन होती है कि नहीं। ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए बनाया हूँ। देखिए, आप लोग अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बस इतना ध्यान रखिए, हुनर है तो कदर है। आपको जितना क्वालिटी रहेगी, नौकरी की कमी नहीं है। नौकरी जब आपके पास क्वालिटी रहेगी तभी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।